ज्वाइन करे हैं स्वीडन से डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत मेहरबानी फॉर इनवाइटिंग मी आलिया जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जो टॉपिक है वो अभी खबर जो है वो ताज़ा खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि हमारी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया जाएंगे, मीटिंग में शरीक होंगे, जिसमें अभी तक आपको पता है कि सभी वर्चुअल ही मुलाकात, वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर हमने बड़ी बात की बार बार कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये सर कंफर्मेशन मिल गई है। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो का वहां पर जाना, उस मीटिंग में शिरकत करना दोनों मुल्कों के लिए किस हद तक अच्छा होगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग, और ये एक पाकिस्तान का फैसला बहुत मैच्योर, बहुत रियलिस्टिक, अपने हालात को असेस करने के बाद कि हमारा इंडिया के साथ सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया है, हमारा सियासी निज़ाम भी उसी के इर्द गिर्द इंडिया सेंट्रिक होता है। अब हिम्मत करके अगर ये जा रहे हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और फॉरेन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं आपके जरिए। तो ये अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक सबक जिंदगी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर द फॉरेन मिनिस्टर यू आर अवर लीडिंग डिप्लोमेट। तो अपनी जुबान, अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, द बुचर ऑफ गुजरात, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, नॉट फॉर अ फॉरेन मिनिस्टर टू स्पीक लाइक दिस। लेकिन अगर वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और वो समझते हैं कि इस मीटिंग में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। आई होप इंडियंस भी इनको इस स्पिरिट में ही लें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की जो है ना किस्मत, वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इंडिया हमसे आगे निकल गया है, बहुत कामयाब है, दुनिया में उसका बहुत क्लाउड बन चुका है, लेकिन अगर इस इलाके में अमन होगा और उनको भी फायदा होगा, और बेस्ट चीज ये होगी कि नेक्स्ट स्टेप ट्रेड की तरफ आएगा। और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने में भी इस किस्म के जो है ना एक छोटे छोटे स्टेप उधर हमें ले जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस खबर से। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बात है कि बिलावल भुट्टो का ये पहला दौरा होगा इंडिया का, जी मेडन विजिट होगा। अच्छा, इसमें आप ये जानते हैं कि इससे पहले जो भी लोगों ने शिरकत की है उसमें कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हुए हैं, जैसे कि आपको बात भी हुई इस पे कि एक मीटिंग के दौरान एक मैप जो कश्मीर का दिखाया गया तो उसके ऊपर बुरा मनाया गया, दूसरी तरफ से फिर यहाँ के लोगों ने बोली मीटिंग छोड़ दी, ये इस तरह के। तो एक सबसे बड़ा जो खदशा महसूस किया जा रहा है वो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो वहां जब पे जा रहे हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं जन्म लेगा। और इसमें सर एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये होगा कि वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे या वो लेंगे? ये तो अब उन पे ही देखना है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के केस का सत्यानाश करना है तो फिर ये हरकतें जाके वो जरूर करें। हाँ जी, अगर पाकिस्तान दुश्मनी एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी है तो यही है, क्योंकि उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा कश्मीर पे शोर मचाने में और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इन अल्फाज में बोलने के। तो इन सब चीज़ों का इट इज़ जीरो गेन फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर वो वहाँ पे जाके कोऑपरेट करें और इंडियन भी उन्हें वो इज्जत दें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो डिप्लोमेसी में ये बातें हो जाती हैं। इसे कहा जाता है कि आप इन टेम्परेट जुबान आपने इस्तेमाल कर दी है, जज्बात में आके, लैक ऑफ एक्सपीरियंस में और एक ओवर एम्बिशियस होने में। तो या ये अपना बिलावल जरदारी भुट्टो जरदारी के लिए ये एक ग्रूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है कि बात करने का तरीका, पॉलिटिकली एक चीज को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके पास होगी एज फॉरेन मिनिस्टर।
ठीक है, लेकिन अगर वो वहां पे जाके झगड़ा करेंगे और ये, तो इट मीन्स ही इज देयर टू स्पॉइल पाकिस्तान केस। सिर्फ मैं ये जानता हूं, अगर वो ये जाके करेंगे, क्योंकि कश्मीर का इशू वहां पे एजेंडे पे तो नहीं है। हाँ जी, तो उसको रेज करने का क्या तुक है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो डॉक्टर साहब ऑल जी वो तो आप सही करें कि एजेंडे में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया के में जाके कोई बात करे किसी स्पीच में और उसमें कश्मीर का नाम, यानी मुझे अपने तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कश्मीर का नाम होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि क्या इस तरह का जो है वो ये होगा जी या नहीं। जी, वो नई वाली जो पॉलिसी है वो इतने सालों का अब रिजल्ट भी तो आ गया है ना। तो अगर इन्हें जरा भी अकल है और थोड़ी भी शर्म है, तो अपनी हकीकत को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें सीरियसली, और वहां पे जाके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जो है ना वो रंजिशें या वो जो है दीवारें जो हैं वो नीचे गिरें। हाँ जी, एकदम तो नहीं होने लगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो है ना। तो अभी पता लग जाएगा। देखें, इनके जो नाना है वो तो गए थे आगरा में, सॉरी शिमला 1972 में, और 94,000 पीओडब्ल्यूज पाकिस्तान के उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके उनको रिलीज करवा लिया था। तो अगर वो उस ट्रेडिशन में जाएंगे, इन अ फ्रेंडली ट्रेडिशन, तो पाकिस्तान को फायदा है। अगर वहां जाके इंडियंस को प्रोवोक करेंगे, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कश्मीर का वहां पे कोई इशू नहीं है। ही शुड कीप दैट आउट ऑफ द डिस्कशन एट दैट कॉन्फ्रेंस। शंघाई कोऑपरेशन वालों की है ना, जहां कोऑपरेशन की बात होती है वहां झगड़े की बात तो नहीं ना होनी चाहिए। ये तो सिंपल लॉजिक की बात है, क्योंकि ले, ये लेकिन डॉक्टर साहब, आगे इलेक्शन भी है ना। अपनी खुशी, वो ठीक है इलेक्शन। वैसे ये भी एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं, एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है कि कश्मीर पे अगर आप हॉकिश होंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे। वो वाली सियासत बहुत बुरी तरह पिट चुकी है। 5 फरवरी को जब पाकिस्तान ने कश्मीर डे बनाया, तो मुझे लोगों ने दिखाया, वहां पे लिखा हुआ था कि कश्मीर तो जब आज़ाद होगा होगा, हमें तो पहले आज़ाद करें। ये आम पंजाब के लोग लिख रहे थे। तो अब वो वाली स्टोरी नहीं चलती। दे हैव टू रियलाइज दैट। और मैंने तो अपनी किताब, जिना वाली किताब में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि अच्छा भला कश्मीर के ऊपर फैसला हो जाता, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 दफा वो ऑफर वहां से हुई है, उसको रिजेक्ट किया। वो चाहते थे कश्मीर भी आ जाए और हैदराबाद, दक्कन भी आ जाए। तो ना हैदराबाद आया और ना कश्मीर आया। एंड इट्स टू लेट। उसके बाद जब जंग हो जाती है और उसमें लोगों की जानें जाती हैं, तो फिर जो धरती आपके पास आती है, आप कैसे छोड़ेंगे? और पाकिस्तान क्या वो कश्मीर का 1 इंच भी देने को तैयार है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वरना ये मीरपुर जो है, ये तो जेलम तक आता है। पाकिस्तान की टेरिटरी जाके गुजरात से और जेलम से शुरू होगी। तो ना पाकिस्तान ने कोई अपने पास, जो इन्होंने उस जंग में 47-48 में हासिल कर ली थी टेरिटरी, वो हमने कभी देनी है। और ना इंडिया ने कभी 1 इंच भी आपको देना है। दिस इज द हिस्टोरिकल ट्रूथ, ट्राइड थ्रू 4 वॉर्स। और इनकी इस फोरम में जाके शोर मचा देना, उसमें मचा देना। इमरान खान डिड इट, और क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं, किसी ने बात सुनी और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। बल्कि इमरान खान को आज तक, वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो बाइडन ने फोन भी नहीं किया। तो ये तो हाल है इनका। जो मर्जी है शोर मचा लें। इनको अकल करनी चाहिए। पाकिस्तान नीड्स पीस विद इन द कंट्री एंड नॉर्मलाइजेशन एंड पीस अपने बॉर्डर्स पे, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान, इंडिया के साथ खास तौर पे। और ईरान से भी साढ़े अच्छे रिलेशंस होने चाहिए उनके। सऊदी अरेबिया से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हम कौन है? हम तो हैं, वो होता है ना एक हीरो फिल्म का, उसके साथ एक साइड किक होता है, कॉमेडियन। हाँ जी, वी आर कॉमेडियंस
इन द सऊदी इरानियन कंपटीशन, तो हम किस उस झगड़े में आगे अब आ सकते हैं? ये हमारा ऑल इंडिया के साथ है, हम उस झगड़े में इंडिया के साथ भी हैव नो चांस। आप अपने पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दें, इसके लिए जो बेस्ट पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फिस्कल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, पॉलिटिकल, वो आप अपनाएं, अकल की बात सीखें। अच्छा। मुझे बुला लें और कई पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, इनको 10 लेक्चर दिए जाएं, इनको अकल आ जाए। लेकिन ये जाके वो नॉनसेंस किस्म के लोगों को बुला लेते हैं जो खुद भी नालायक हैं, अनपढ़ हैं, और स्वाय नाराबाजी के और गज़वे हिंद का वो जिक्र करके एक सेल्फ डिसेप्शन में ये पड़ जाते हैं। दे आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी। ये मसला है। अच्छा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, ये बताइएगा, आपने इसको आइस ब्रेकिंग कहा कि आप ये समझते हैं अगर ये आइस मेल्टिंग हो है, सकता है, हो सकता क्या है। सर, तो क्या ये मुमकिन है, चांस है कि इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच वहां पर ट्रेड की कोई बात शुरू हो जाए, कुछ ऐसी बात शुरू हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फेवर नहीं है टू इंडिया। एज मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको खासतौर पे नेबर्स को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना चाहिए। इंडिया ने 90s में दे भी दिया था, 1990s में, वन ऑफ द ईयर्स। इंडिया ने वो, पाकिस्तान ने कभी रिटर्न नहीं किया। फिर पुलवामा होने के बाद इंडिया ने वो विड्रॉ कर लिया, और अब तो ट्रेड का आपको पता ही है, इमरान खान ने जो होती थी ट्रेड, उसका भी सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, और सारा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है। तो अगर अकल हो इनके पास, मतलब इनमें से कोई फाइनेंशियली पर्सनली नुकसान तो कभी नहीं ना अपना करता, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हर वक्त कर देते हैं ये सारी हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इंक्लूडिंग ये जो इमरान खान का दौर था। और अभी तक शहबाज शरीफ भी वही लाइन, क्योंकि पाकिस्तान में ये डर है कि अगर मैंने कश्मीर पे ये ना किया, वो ना किया, तो मेरी सीट ना जाती रहे। बात यह है कि सीट इनके पास हो ना हो, कश्मीर का इशू जो है वो डिसाइड हो चुका हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। You accept it today, you accept it in 1,000 years, that's going to be the truth. ओके, तो डॉक्टर साहब, इससे ये भी एक है ना बात के, क्योंकि बिलावल भुट्टो अभी पहली मर्तबा वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, और उनके लिए, अगर मैं ये समझती हूँ कि जाहिर है कि आप भी इस पर फरमाइए कि वहां पर कोई ब्रेक थ्रू होता है दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड पर, या कोई ऐसे और एग्रीमेंट या कोई और बात होती है और ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो ये उनके लिए ये लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि ये जो इतने खराब हालात में जो हालात अच्छे किए, ताल्लुकात बेहतर किए, वो बिलावल भुट्टो ने किए। तो हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मर्जी के बगैर तो ये जाके नहीं ना कर सकते। तो एक्चुअली शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर जो है उनको क्रेडिट जाएगा, और ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब कैबिनेट के अंदर। तो यानी दोनों को इसका भला ये हो जाएगा बिलावल का, कि जो इसने डैमेज किया था ना पाकिस्तान की रिलेशंस का इंडिया को, वो रिस्टोर हो जाएगा, और इसकी अपनी एक डिग्निटी में इजाफा होगा, दैट ही इज बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली। और अमूमी तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको क्रेडिट जाएगा कि भी उन्होंने ये कोशिश की है। जाहिर है उसमें दो की लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब है डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी इनविटेशन थी, तो सब ये सोच रहे थे कि ये दोनों जाएंगे, लेकिन वो उनका भी आया है कि वो वर्चुअल उसमें शिरकत करेंगे कॉन्फ्रेंस में। और तो क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त जो दोनों के हालात है, खासतौर पर अफगानिस्तान की भी जब हम बात करते हैं, और हमारे मुल्क के भी जो दहशतगर्दी के हालात हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर ठीक है, अगर नहीं जा रहे या वो भी अगर साथ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आई डोंट नो कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया है। महल ये भी हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ की और बिलावल भुट्टो की ना बनती हो, ये भी तो पुरानी सियासत भी तो चल सकती है ना। लेकिन आई डोंट नो कि क्या वजह है। डिफेंस मिनिस्टर अगर पार्टिसिपेट वो क्या कहते हैं वर्चुअली भी कर लें तो ठीक है, इतने हमारे लोग जाने की क्या जरूरत है।
मेन बात तो वहां पे डिफेंस पे, तो एक्चुअली डिफेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेशन वाली, शंघाई कोऑपरेशन, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर का कोई की रोल नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर का जरूर है, बल्कि हमारा मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर अकल से सोचा जाए। और सुना है कि बाद में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जाएंगे अगर हालात बेहतर हो जाएं, तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये पूरी सियासत का कैरेक्टर बदल सकता है, and the credit will go to the government which is in power, including prime minister and of course the foreign minister. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और खबर, और वो ये है कि इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया और वो इसमें है कि अब जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो सबसे ज्यादा इंडिया की हो गई। चाइना अब इंडिया से नीचे चला गया है। तो सर, इसको कैसे देख रहे हैं? इसके क्या इम्पैक्ट है चाइना के लिए या इंडिया के लिए? क्या देखिए, इसका? एक बात है कि चाइना ने तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है ना, और उसके नुकसान भी हुए हैं, जैसे मुझे समझ आती है कि एक वर्क फोर्स यंग की जरूरत होती है कि वो आगे, तो वो इंडिया की ज्यादा यंग और ज्यादा बड़ी अब अवेलेबल है। और जैसे अब लग रहा है कि दुनिया की जो मेजर कंपनी हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो इंडिया को इसमें फायदा ही फायदा है। जितनी उनकी ट्रेंड वर्क फोर्स होगी, अब ये नहीं पता कि वो लोग कितने एजुकेटेड हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान तो इस तरह भी हार जाता है ना कि हमने अब लोगों को पढ़ाया ही नहीं, हमने मदरसे खोल दिए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, पढ़ने लिखने का और आईटी के बेसिक रूल्स, वो हमने लोगों को सिखाए नहीं है। तो हम तो इस तरह भी पिट गए हैं ना कि हमारी वर्क फोर्स इस काबिल नहीं है, तभी चाइनीज हर जगह अपने वर्कर लाते हैं। वो कहते हैं आपके लोग दे कांट वर्क विद मॉडर्न मेथड्स। हाँ जी, लेकिन इंडिया के पास चांस है कि जिस तरह उनके पास बैलेंस्ड है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली उन्होंने उसे खासा डाउन कर लिया है। पाकिस्तान का तो रेट ऑफ ग्रोथ अभी भी सबसे ज्यादा तेज है ना इस इलाके में। तो आई थिंक चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी में आगे जाके बूढ़ों का ख्याल रखना, उनको वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, जो कि शायद पॉलिसी की वजह से अवेलेबल उन्हें नहीं है, या आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि फॉरेन वर्कर्स उनको बुलाने पड़े। इंडिया के पास ये एक क्योंकि इतना एक्सप्लोजन नहीं हो रही इंडिया में, जितनी भी ग्रो हो रही है वो विद इन एक्सेप्टेबल बाउंड्स ही हो रही है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम। और डॉक्टर साहब, अब ईद के बाद ही आपसे मुलाकात होगी, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और आपके सुनने वाले लोगों को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।